ASC Coaching Institute, your gateway to success. Hello students, we are back with another chapter named Basic Geometrical Ideas. चैप्टर के नाम से आपको समझने आ गया होगा कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं. Yes, we are going to enter the geometrical part of the mathematics. In this chapter we will read points. Points क्या होते हैं, line segments क्या होती हैं, lines क्या होती हैं, intersecting lines क्या होती हैं, parallel lines क्या होती हैं, रेस क्या होती हैं, कर्व्स क्या होते हैं, साइड वर्टिसेस, डायगोनल्स एंड एंगल्स क्या होते हैं, देन ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रेटर सर्कल्स. ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. एक बेसिक आइडिया लेंगे ज्योमेट्री का. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट्स. पॉइंट क्या होता है? बाय अ शार्प टिप ऑफ अ पेंसिल मेक अ डॉट ऑन अ पेपर. Sharper the tip, thinner will be dot. This almost invisible tiny dot will give you an idea of a point. एक पेपर पे हमने पॉइंट बनाया, ऐसे डॉट लगाया, उसको हमने नाम दे दिया A, then it is points. ठीक है. These 3 points will be read as A, B and C. Point A, point A, point C. Of course the dots have to be invisible thin. इतनी है कि हमें दिख जाए. ठीक है. The a star in the sky also given us an idea of a point. Identify at least 5 such situation in your daily life. आप इसको हम डे टू डे लाइफ में भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. सेकंड आता है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट. What is line segment? Fold a piece of paper and unfold it. Do you see a fold? जब एक किसी पेपर को आप फोल्ड करेंगे, आप फिर इसको अनफोल्ड करेंगे तो आप एक लाइन देखेंगे. ठीक है. होल्ड इट टू ends and scratch it with a stick. It represent a line segment. ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट हो गई. ठीक है. द फॉलोइंग आर द सम मॉडल्स ऑफ लाइन सेगमेंट. ट्यूबलाइट, जब हमारे रूम से ट्यूबलाइट होती हैं, वो इसी का एग्जाम्पल है. द एज ऑफ द पोस्ट कार्ड, द एन एज ऑफ अ बॉक्स. फाइन. फॉर एग्जाम्पल, नेम द लाइन सेगमेंट of this picture. The end point of a line segment is a end segment of line A. ये आपको बताना है. ठीक है. अगला आता है लाइन. Imagine the line segment A to B which is extended beyond A in one direction and beyond B in other direction without any end. You will get a model for a line. तो हम ये कह सकते हैं, एक लाइन के एक हिस्से को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं और इस पूरे को हम लाइन कहते हैं. ठीक है. लाइन थ्रू ए एंड बी इज रिटन एज ए बी. हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. इट एक्सटेंड इनडेफिनिटली इन बोथ डायरेक्शन, सो इट कंटेन काउंटलेस नंबर ऑफ पॉइंट्स. ठीक है. हम इसको हम जहां तक चाहें उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, उस पर काउंटलेस पॉइंट उस पर मार्क कर सकते हैं. वी से 2 पॉइंट डिटरमाइन अ लाइन. हम ये भी कह सकते हैं दो पॉइंट्स किसी लाइन के आपको लाइन सेगमेंट्स होते हैं. वी से 2 पॉइंट्स डिटरमाइन अ लाइन. एक और एग्जांपल लेते हैं. तो ये होगी आपकी पी क्यू रिटन एज अ in this way. Sometime a line denoted by a letter like L, M. ठीक है. ये आई होप आपको समझने आ गए होंगे. अगला आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस. ये हम समझेंगे इसको ऐसे. इसको बोलेंगे L1, इसको लेंगे L2.
Look at the diagram. Two lines L1 and L2 are shown. Both line passes through point P. ठीक है, we say L1 and L2 intersect at P. ये दो लाइंस हैं. ठीक है, अब जो ये दो लाइंस हैं वो कहाँ मीट कर रहे हैं? इस पॉइंट पर. ठीक है, इस पॉइंट का नाम हम दिया P. तो ये दो लाइंस जो इफ टू लाइंस हैव अ कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस. इन दोनों के जो कॉमन पॉइंट है जहां पे ये मीट कर रही हैं वो कॉमन है, उस इसलिए इसका नाम है इंटरसेक्टिंग लाइन. ठीक है, वो किसी भी तरीके से हो सकती है, लाइक इन दिस वे. तो क्रॉस रोड्स देखी होंगी आपने, वो एक तरीके की उस चीज का एग्जाम्पल होती हैं. जो चौराया बोलते हैं हम इंग्लिश में, जो हिंदी में सॉरी, जो इंग्लिश ये चौराया ऐसा होता है ना, जो चारों तरफ से डायरेक्शन में जाने के लिए होता है. हिंदी में इसको चौराया बोलते हैं, इंग्लिश में क्रॉसिंग रोड्स बोलते हैं. तो ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस का एग्जाम्पल है. ठीक है, अब पढ़ेंगे, या आई होप ये क्लियर हो गया होगा. इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट और पॉइंट, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं. अब पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस ये हमने बनाया आपके सामने फिगर. हमने इसको नाम दे दिए. ठीक है, ये AB एंड BC इंटरसेक्ट एट पॉइंट B. AB और BC इंटरसेक्ट कर रहे इस पे B पे. ये सही बात है. अब क्या आप सोचेंगे, आपने तो कहा था कि इंटरसेक्ट होनी चाहिए, यहाँ तो इंटरसेक्ट हो ही नहीं रही है. यस, अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं. ठीक है, इफ यू फाइंड दैट द टेबल सरफेस देयर आर लाइन सेगमेंट विच विल नेवर मीट. ऐसी लाइंस जो कभी भी मीट नहीं कर सकती, दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. लाइक ये अगर स्क्वायर में है या रेक्टेंगल में है, अगर कितना भी एक्सटेंड करो इन लाइंस को, क्या ये कभी लाइन मिल सकती हैं? नहीं. ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइन कहते हैं. द लाइंस लाइक दीज व्हिच डू नॉट मीट आर सेड टू बी पैरेलल एंड आर आल्सो कॉल्ड पैरेलल लाइंस. ठीक है, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी. लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी. क्लियर है? आपने स्केल देखा होगा, स्केल होता है ऐसे. ये भी एक पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल है. ये आप कितना भी बड़ा स्केल रख लो, ये लाइन कभी मीट ही नहीं करेंगी. ठीक है, रेलवे लाइंस पैरेलल ही चलते रहोगे तो आपको देखेगा एक टाइम पे जब वो टर्न होती है ऐसे करके, जो इंटरसेक्ट करती हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं. लेकिन जब हम जो ऐसी लाइंस होती हैं जिसमें ट्रेन चलती हैं, जिस पे ट्रेन चलती है, वो लाइन कभी भी मीट नहीं करेंगी. दीज टाइप्स ऑफ लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. अब अगला पढ़ेंगे रे. क्या पढ़ेंगे? रे. Beam of a light from a light source, a ray of light from torch or sun rays. A ray is a portion of light. It starts from one point called starting point or initial point and goes endlessly in a direction. ये टॉर्च आपने देखा है, अगर आप इसमें लाइट्स जाते हैं तो ये अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती है. हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, इनिशियल पॉइंट जिसको कहते हैं, लेकिन ये कहाँ तक जाती है ये हम इसको नोटिस नहीं कर पाते हैं. तो ऐसी लाइन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट बताओ लेकिन इट्स गोड एंडलेसली इन एनी डायरेक्शन, तो दीज आर काइंड ऑफ लाइंस और कॉल्ड रे. और वी डोनेट रे बाय लाइक ए बी, मतलब इनिशियल पॉइंट तो बताया है लेकिन एंड पॉइंट हमें नहीं पता कहाँ तक जा सकती है. ठीक है, मूविंग अहेड. ये आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा. लाइन सेगमेंट, पॉइंट, रे है. अब पैरेलल लाइंस. अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, या एक थोड़ा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं. ये आपके सामने है फिगर.
ये हमने एक फिगर बना ली है आपके सामने, ठीक है। अब हमें एक एक करके आप वीडियो पॉज कीजिएगा, जब आप सोचिएगा मेरे से मैच कीजिएगा, ठीक है। 5 पॉइंट्स बताने हैं इसमें, बहुत सिंपल है। ए ओ बी ई डी, ये सब पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है। कोई से में 5 लिख सकते हैं। आ लाइन, कोई सी भी हम लाइन ले सकते हैं। मैनी एग्जाम्पल्स आर पॉसिबल सच एज डीई, डीई एक लाइन है, ठीक है। डी ओ एक लाइन है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। 4 रेज, मतलब जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं पता। डी बी, डीई, ठीक है। अगला लाइन सेगमेंट्स, डीई, डीओ, ईओ, ओबी और ईबी, ठीक है। ये हो गए इसके लाइन सेगमेंट्स। सो अब आगे मूव करेंगे, अब पढ़ेंगे कर्व्स। कर्व्स क्या होते हैं? Curves in everyday life usage means not straight. In mathematics, a curve can be straight like one shown in the picture. ये कुछ कर्व्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स, ऐसे कर्व्स जो पूरी तरह क्लोज नहीं है, लाइक दिस, लाइक दिस, these are example of open curve and these are example of closed curves. अब आपने बताया, सोच रहे होगे कर्व क्या हो, ये सर ने नहीं बताया, ठीक है। कर्व क्या होता है? ऐसी पिक्चर जो किसी लाइन, यू कैन ड्रॉ सम ऑफ दिस ड्राइंग विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल। हमने इनको बनाने के लिए हमने बार बार पेंसिल को हमें उठाना नहीं पड़ा। मैंने ये पिक्चर बनाई, ऐसे करके बना दी, ऐसे करके बना दी। मैंने ऐसे ऐसे करके बनाई होती तो ये कर्व नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी पिक्चर जिसको हम बिना लिफ्टिंग के, बिना पेंसिल लिफ्टिंग के बनाते हैं, उसको कर्व बोलते हैं। ये दो तरीके होते हैं, क्लोज कर्व्स एंड ओपन कर्व्स। ओपन कर्व ये जो खुले होते हैं, और जैसे नाम पता लग रहा है, ओपन और क्लोज कर्व, ठीक है। इसके अंदर के जो पॉइंट्स होंगे वो इंटीरियर होंगे, जिसके बाहर जो पॉइंट्स होंगे वो एक्सटीरियर होंगे, ठीक है। और जो बाउंड्री पे होंगे वो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल। अब इसी में आता है पॉलीगॉन्स, इसी में आता है पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स क्या होता है? द पिक्चर, these are very special because they are made up entirely of the line segments. ऐसी पिक्चर्स जो एक प्रॉपरली लाइन सेगमेंट्स के साथ बनी होती हैं, लाइक ये, लाइक ये, लाइक ये, लाइक ये। अब क्या समझेंगे हम? ये पॉलीगॉन नहीं है, ये पॉलीगॉन नहीं है। क्यों नहीं है? इट्स अ फिगर, इट्स अ सिंपल क्लोज फिगर मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ऐसी क्लोज फिगर्स जो सिर्फ लाइन सेगमेंट्स के साथ बनती हैं उसको कहते हैं पॉलीगॉन्स। ये लाइन सेगमेंट के साथ नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये लाइन नहीं है। अगर इसको हम ब्रेक कर दें तो ये पॉलीगॉन है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट्स के साथ मिलकर बनी है, ठीक है। तो पॉलीगॉन क्लियर हो गया। ऐसी क्लोज पिक्चर्स जो लाइन सेगमेंट्स के साथ बनी होती है उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। अब पढ़ेंगे साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल्स। The meeting point of pair of sides is called vertices.
लाइक ये पिक्चर है, एक पॉलीगॉन है, इसकी 4 साइड्स हैं, इसको हम नाम दें ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये 4 ए बी, हम इसको अलग पेन समझेंगे, ये और ये, ठीक है। ये हो गई इसकी 4 साइड्स। द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग अ पॉलीगॉन आर कॉल्ड इट्स साइड्स। कोई लाइन सेगमेंट जो एक पॉलीगॉन बनाती हैं, जो क्लोज फिगर बनाती हैं, उसको हम साइड्स कहते हैं। और जहाँ 2 साइड्स आपस में मिलती हैं, ये वाली और ये वाली लाइन से इस पे मिल रही है, इसको वर्टिसेस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। इसके 4 वर्टिसेस हैं, ठीक है। द लाइन which passes through joins the 2 vertices are called diagonal of a polygon। एक लाइन जो ये इस तरीके से जाती है, जो इन दोनों के वर्टिसेस को जोड़ती है, उसको बोलते हैं, ठीक है। कंसिडर द पेयर ऑफ वर्टिसेस विच आर नॉट एडजेसेंट। आप बोलोगे ये भी तो जुड़ सकती है, ये और ये भी तो मिलते हैं, नहीं, एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के बराबर बराबर नहीं होनी चाहिए, वो दूर होनी चाहिए। द जॉइंट्स ऑफ दीज वर्टिसेस आर कॉल्ड डायगोनल ऑफ द पॉलीगॉन। अगर हम इस पिक्चर को लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ए बी सी डी ई, 5 साइड हो गई, 5 वर्टिसेस हो गई, और डायगोनल ये हो गई, ठीक है। ये सब इसकी डायगोनल्स हो गई, ठीक है। ए सी, ई सी, डी ए, ये सब इसकी डायगोनल्स हो गई। आई होप आपको समझ नहीं आएगा, फिर से समझा देता हूँ। ये इसकी साइड्स हो गई, जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट्स हमें मिलती हैं, जब मिलती हैं जो सॉरी पॉलीगॉन बनाती हैं, और जो मिलती हैं उसको वर्टिसेस बोलते हैं, और जो एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन नहीं कर, ऐसी वर्टिसेस जो आपस में जोड़ती हैं लेकिन वो एडजेसेंट नहीं होती, ऐसे वो डायगोनल्स होती हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे एंगल्स। क्या पढ़ेंगे अब हम? एंगल्स। एंगल क्या होता है? 2 rays forming the angle are called arms or side of the angle, ठीक है। ये सपोज आपका 2 साइड्स हैं, जहां मिलती हैं आपस में, ये किसी एंगल पे मिलती हैं, ऐसे इसको हम एंगल बोलते हैं, ठीक है। द कॉमन इनिशियल पॉइंट ऑफ वर्टिस ऑफ अ एंगल, लाइक हमने इसको नाम दिया ए और बी, बी और सी। Here is a picture where AB and BC are intersecting at point B, and the angle that where the 2 lines are meet are called angles, ठीक है। एक और एग्जांपल समझेंगे। एक फिगर ये रही हमारी, इसका नाम है P, इसका नाम है O, इसका नाम है Q, ठीक है। अब क्या है, हाउ कैन वी नेम दिस एंगल? वी कैन सिंपली से दैट इट इज एन एंगल O। इसको कह सकते हैं कि एंगल O है। To be more specific, we identify some 2 points, one of each side and vertices to the name. For example, POQ, इसको अगर और स्पेसिफिक लिखेंगे तो इसका होगा एंगल POQ, और इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ABC। तो आप आदत बना लीजिए कि कभी भी आपको एंगल रिप्रेजेंट करना होगा तो हमेशा ऐसे लिखेंगे, एंगल P, एंगल O, एंगल A, ठीक है। आप जितना ध्यान देंगे आप उतना ही परफेक्ट होते जाएंगे इन सब चीज़ों में। अब ध्यान देखिएगा, जब ये बीच में हमने 3 लिखा होता है, एंगल POQ लिखा है हमने, नोट दिस इज स्पेसिफाइंग द एंगल, द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन इन द मिडिल लेटर। जो ये वर्टेक्स होती है जिस पे एंगल बन रहा होता है वो बीच में हो रहा होता है,
वो हम हमेशा बीच में ही लिखते हैं, याद रख लीजिए अच्छे से। जो अगर हम 3 लेटर्स में हम एंगल रिप्रेजेंट करते हैं तो बीच वाले जो वर्टेक्स होती है वहां पे हमारा एंगल फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे द पोर्शन कॉमन टू बोथ शेडिंग इज कॉल्ड इंटीरियर। अगर हम इसका ये एंगल है, इसका हम शेड करें और इसका भी ऐसे ही होगा, तो ये इसका कॉमन पार्ट हो गया, ठीक है। जहां अगर कोई पॉइंट कॉमन पार्ट में होता है वो इंटीरियर एंगल, इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं, वो जो अगर कोई बाहर होता है उसको तो एक्सटीरियर पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, ट्राइंगल्स। ट्राइंगल इज अ 3-साइडेड पॉलीगॉन, पॉलीगॉन जो क्लोज होता है लाइन सेगमेंट से बनता है। कितनी मैं बता रहा हूँ और फिर भी आप नहीं याद आ रहा है तो हमेशा याद रखिए, पॉलीगॉन वही होता है जो लाइन सेगमेंट में बनता है और क्लोज होता है। तो ये 3-साइडेड पॉलीगॉन है। इनफैक्ट इट्स अ पॉलीगॉन विद एटलीस्ट 3 नंबर ऑफ साइड्स, एटलीस्ट नंबर ऑफ साइड्स हो। इसको हम नाम दे देंगे ए, बी और सी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, हाउ मेनी साइड्स एंड हाउ मेनी एंगल्स इन इट। इसमें 3 साइड होती हैं, ए बी सी, तो इसके हो गए एंगल्स, और एंगल ए बी, एंगल बी सी, एंगल साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी ए, इसके हो गए साइड्स, ये हो गए इसके एंगल्स। जिसके 3 एंगल और 3 साइड्स होते हैं उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। ए बी सी आर इज द वर्टिसेस और ए बी सी इसकी वर्टिसेस हो गई इसकी, ठीक ठीक है। साइड्स, एंगल एंड वर्टिसेस। सेम इसका इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट्स, इसका इंटीरियर पॉइंट, इसका एक्सटीरियर पॉइंट, और आर इज ऑन द ट्राइंगल। अब पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, इसी की फैमिली का होता है क्वाड्रिलेटरल। ये क्या होता है? 4-साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। जैसे 3-साइडेड पॉलीगॉन था वो उसको ट्राइंगल बोलते हैं, 4-साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इट हैज 4 साइड्स, नंबर 1 2 3 4, 4 angles. In the case of triangle, you can visualize its interior too. Note the circular manner in which the vertices are named. इसकी 4 vertices होते हैं A, B, C, D, ठीक है। In any quadrilateral, AB और BC आर एडजेसेंट होती हैं, ये और ये इसके पास पास हैं, तो ये इसकी एडजेसेंट साइड्स हो गई। राइट, अदर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट्स। अब ये अगर मैं इसको बोलूं कि दूसरे पेयर्स लिखिए एडजेसेंट साइड्स के, तो बी सी और सी डी, ठीक है। एंगल ए एंड सी आर सेड टू बी अपोजिट एंगल, एंगल ए और एंगल सी अपोजिट एंगल्स होंगे, और एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट एंगल्स होंगे। एडजेसेंट वो होता है जो उनको पास में होता है। लाइक आप 2 बच्चे साइड बराबर और बैठे हो, तो आपका एडजेसेंट कौन बैठा है? जो दूसरा वाला है, तो एक दूसरे के एडजेसेंट हो गए वो। तो एंगल ए और एंगल ए आर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद इट। Any polygon which have 3 sides are called triangles. Any polygon which has 4 sides are called quadrilateral. The last topic of this chapter is circle. को पता है सबको, आइडिया, बेसिक आइडिया आपको सर्कल के बारे में, ठीक है। सर्कल which has node made up of line segments. A circle is a closed, simple closed curve. ये कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व। ये सिंपल है, क्लोज है और कर्व है। इट इज नॉट अ पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन नहीं है।
A circle is a simple closure, it's not a polygon, it has some special properties. इसके कुछ खास पॉइंट्स होते हैं, लाइक इसका जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। इस सेंटर ऑफ सर्कल से इसकी बाउंड्री पर जितनी भी लाइंस जाएंगी, कहीं से भी जाए, ये बोलते हैं इसको रेडियाई। एक को बोलते हैं रेडियाई, और जब बहुत सारी होती हैं तो रेडियस, रेडियस बोलते हैं इसको, ठीक है। आई होप समझ में आ गई होगी। थोड़ा और समझते हैं इसको, सर्कल को। ये सर्कल है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, और इससे भी जितनी भी लाइंस जाएंगी वो सब रेडियस हैं, ठीक है। लाइक ए बी डी ई, ये सब लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है। और इसका क्या होता है, इसका डबल ही इसका डायमीटर हो जाता है। लाइक सी डी, सी और डी, और सी से ही बी सेम लाइन पर जा रही है, इन लाइन के फॉर्म में जा रही है, तो हो जाता है डायमीटर ऑफ अ सर्कल। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। लाइक ये एक है तो ये भी एक होगा, तो ये 1 और 1 2 हो गया ये, ठीक है। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, जितना भी सेंटीमीटर होता है वो उसका डबल हो जाता है, ठीक है। तो एक और समझते हैं, ये सर्कल है, ये इसका रेडियस है, और इसी को हम आगे एक्सटेंड कर देंगे स्ट्रेट लाइन में, ये इसका डायमीटर हो जाएगा, ये इसका डायमीटर हो जाएगा। आई होप आपको समझने आ गई होगी। जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। अब समझेंगे कॉर्ड क्या होता है, पीएम। अब पढ़ेंगे कॉर्ड क्या होता है। इसकी वॉल पे सपोज हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, पी और बी, ठीक है। कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। ऐसे 2 पॉइंट्स जो सर्कल पे हो, सर्कल की वॉल बाउंड्री पे हो, जो कनेक्टिंग हो, उसको कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। इफ दीज कॉर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, अगर ये जो कॉर्ड्स है उसके जो सर्कल है, ठीक है, ये हिस्सा प्लस ये हिस्सा, इसको पूरे को हम कॉर्ड बोल देते हैं, सॉरी इसको सेक्टर बोलते हैं, सेक्टर जो हो गया आपका सेक्टर। और ये इतना हिस्सा जो होता है ये कहलाता है सेगमेंट, ठीक है। एन आर्क इज अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल। हम एक बार फिर से समझेंगे इसको, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा बेटर तरीके से समझेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी किसी को। ये सेंटर ऑफ सर्कल, ये इसका रेडियस, ठीक है। किसी भी 2 पॉइंट्स को हमने ऐड, पॉइंट्स हैं वॉल पे पी और क्यू, ये इतना हिस्सा आपका कहलाता है आर्क। 2 पॉइंट्स हैं, अगर वो जो आप आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो ये तो हो गया आर्क, और ये हो गया इसको स्ट्रेट ज्वाइन किया तो कॉर्ड, ठीक है। इसने बीचने के हिस्से को हम बोलते हैं सेगमेंट, और सेक्टर क्या होता है, जब एन रीजन इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल एनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड and an arc is called segment. For example, ये हो गया आपका सेक्टर, और सेगमेंट क्या हो गया, मैं जैसे बताया रीजन इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड एन आर्क। ये हो गया आर्क, 2 पॉइंट्स को हमने वॉल पे हमने कर्व ज्वाइन किया इसका पी और क्यू, ठीक है, और इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये हो गया आपका सेगमेंट। और 2 सेंटर ऑफ सर्कल से रेडियस जा रही हैं उसके वॉल पर, उतने हिस्से को हम बोलते हैं सेक्टर। और द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। अगर कोई कहे कि हम ये पार्क है, सर्कुलर पार्क, इसके आदमी आसपास कोई आदमी चक्कर काटता है,
अ डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, तो उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ये थे सर्कल के कॉन्सेप्ट। सर्कल में हमने क्या क्या पढ़ा, पहले रेडियस, फिर से देख लेते हैं। सेंटर ऑफ सर्कल से उसकी वॉल पर जाने वाली कोई सी भी लाइन रेडियस कहलाती है। रेडियस की डबल डायमीटर कहलाती है। डायमीटर के बाद कॉर्ड क्या होता है, उस पे 2 पॉइंट्स, ठीक है, ये कॉर्ड कहलाती है। और कॉर्ड और इतने हिस्से को, जितने हिस्से में वो 2 पॉइंट्स होते हैं, उस इसको सेगमेंट हो जाता है, ये कॉर्ड हो जाती है। ठीक है, और ये जो है ये आर्क कहलाता है। इतना हिस्सा बताया मैंने आपको। और जब 2 रेडियस वॉल पर आती हैं उसको बोलते हैं सेक्टर। और लास्ट टर्म, द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज इट्स सर्कमफ्रेंस। ठीक है, आई होप आपको बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज मिल गया होगा। ठीक है, अब हम इसके बाद नए चैप्टर के साथ आपके साथ आएंगे। होपफुली आप इसको अच्छे से क्लियर चीज़ें कर लिए होंगे। हम फिर नए चैप्टर्स के साथ आएंगे। टिल देन कीप लर्निंग,